एकेडमिक्स में अच्छा होना सिर्फ हमें बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं दिलाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड अ वेरी गुड प्रोफाइल, ओवरऑल holistic profile होनी चाहिए, which includes academic as well, and other than that maybe some research paper, maybe some projects, maybe some entrepreneurial skills, maybe some leadership activities or events where you have shown your skills as a on a managerial level. So these are the very important things if you are considering to study in any top universities apart from your academics. Hello all, today we have our student Abhinav Raj, very dear student of EduNirvana, who is going to study John Hopkins for engineering management. So आज हम बात करेंगे अभिनव राज से. This will be a very candid conversation about his journey from LMCT Nepal to Johns Hopkins US. So let's start friends. So Abhinav. Yes sir. चलिए शुरू करते हैं आपकी जर्नी, आपका सफ़र, आपने कैसे शुरुआत की, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए. मैं बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी स्टार्टअप जर्नी को स्टार्ट किया था और 2 से 3 साल मैंने अपने स्टार्टअप को काफ़ी काम करके अपने एक अच्छे अहदे पे पहुंचाया. उसके बाद फिर बीच में मुझे रियलाइज़ हुआ इन चीज़ों को, मुझे मैनेजमेंट में थोड़ी इंटरेस्ट है और फिर उस पार्ट से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मैं टेक्निकली बहुत अच्छे साउंड कर रहा था पर मेरी मैनेजमेंट पार्ट थोड़ी वीक थी. तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कशन करा तो उन्होंने मुझे यही बोला कि तुम मास्टर्स के लिए देखो तो वो एक अच्छा ऑप्शन है. फिर मैंने सोचा कौन सी कंट्री चूज़ करूँ, तो फिर मैं जर्मनी के लिए प्रेफर था. माइंड से यही सोच करके आया था कि मुझे जर्मनी जाना है. फिर आपसे मुलाकात हुई मेरी, लोगों ने, मैंने काफ़ी रिसर्च किया मुझे कौन से इंस्टीट्यूट में लूँ, कंसल्टेंसी कहाँ से लूँ. फिर मैंने सर्च करने के बाद मुझे EduNirvana का पता चला तो मैं यहाँ पे आया, फिर आपसे मिला. तो मुझे ये जानना है आपसे अभिनव, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर थे और आपने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था, तो आपको ये कब लगा कि यार मुझे अब मास्टर्स करनी चाहिए? जैसा आपने बोला आपके फ्रेंड ने बोला, सिर्फ वो एक आपको उनका बोलना आपको इन्फ्लुएंस किया या खुद की भी एक इनर कॉलिंग थी कि नहीं यार अब मुझे मास्टर्स करना चाहिए, नाउ आई एम रेडी फॉर द मास्टर्स? तो ये कब आपको लगा? टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने कॉलेज में काफ़ी स्टार्टअप्स के प्रोग्राम्स वगैरह ज्वाइन भी किए थे, लाइक हेड स्टार्ट और एलिवेटेक्स, IIT मद्रास में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह वो मैंने किए थे, कुछ होस्ट भी करे थे और ज्वाइन भी करे थे. तो एक वहीं से कुछ अंदर में एक आवाज़ थी मेरे कि नहीं ये एंटरप्रेन्योरशिप में तुम्हें आगे करना है कुछ. हमेशा मेरा मन कहता रहा इसमें कुछ करो. तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपने स्टार्टअप्स पे ही फोकस किया. ज़्यादा मुझे ऑफर्स भी थे कुछ कंपनीज से, HCL और त्रिवेणी टर्बाइन्स वगैरह से ऑफर थे, पर मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं करके अपने स्टार्टअप जर्नी को करा. लेकिन मुझे बीच में खुद रियलाइज़ हुआ कि जब मैं कोलैबोरेशंस कर रहा था कॉलेज में जा करके, तो मुझे लगा था कि मुझे मैनेजमेंट में थोड़ा और अच्छे साउंड करना चाहिए, मतलब बेहतर मैं कर सकता हूँ, चेंजेस ला सकता हूँ चीज़ों में. तो फिर वहाँ मैंने अपने फ्रेंड से यही डिस्कशन करा कि यार मुझे टेक्निकली मैं अच्छा हूँ, मुझे मैनेजमेंट में थोड़ा कैसे इंटरेस्ट क्या करूँ. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मेरे फ्रेंड्स ने तो कि तुम ये सब करो. लेकिन मेरे इनर वॉइस मेरा था कि मुझे मैनेजमेंट ही करना है, तो मैंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को चूज़ किया. So ये तो हो गया आपका हाउ यू डिसाइडेड कोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कंट्री कैसे डिसाइड की. जैसे आपने बोला कि आपने शुरुआत जर्मनी से की, बट अभी आप यूएस जा रहे हैं. यूएस में भी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी एंड it is very reputable program. You are going to Johns Hopkins for MS in engineering. So country कैसे decide हुई और यूनिवर्सिटी कैसे आपने? आई एम श्योर मैं आप लोगों को बता दूं कि अभिनव he got admit from all the universities. ये खुद ही बताएंगे उनके नाम, बट इन्होंने प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी प्रोफाइल पे बहुत हार्ड वर्क किया है. उसका नतीजा या उसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इनके पास ऑलमोस्ट सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज से एडमिट है, विच इंक्लूड्स यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एन आर्बर एंड ऑफ कोर्स जॉन हॉपकिंस. सो यस अभिनव बताइए कि आपने यूनिवर्सिटी और कंट्री पे कैसे फाइनलाइज किया? बेसिकली जब मैं शुरुआत में आया था तो EduNirvana जब आया तो मैं जर्मनी लेके आपके पास आया था. फिर मुझे पता चला आपने यूएस से खुद पढ़ाई करी हुई है, तो फिर मुझे लगा इससे बेहतर आपसे डिस्कस करूँ कुछ ऑप्शंस के बारे में. जब मैंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का आपसे डिस्कस करा तो आपने मेरी प्रोफाइल रिव्यू करी अच्छे से, तो फिर आपने मुझे ये सजेस्ट किया बेटर टू गो जर्मनी
यू शुड फोकस ऑन यूएस कंट्रीज लाइक, क्योंकि वहाँ पे जो स्कोप है, जो मार्केट ऑन पे चल रहा है, साथ साथ में जो लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगी जो वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो फिर मैंने खुद रिसर्च किया, काफ़ी अपने प्रोफाइल पे भी मेहनत करी, मैंने खुद रिसर्च किया, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स रिसर्च वगैरह काफ़ी करे थे मैंने। तो मैंने अपने आप को उस गैप में फाइंड करने की कोशिश करी कि मैं कहाँ परफेक्टली सूट होऊंगा, कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से कोर्स में, किस तरीके से इन फ्यूचर मेरे गोल्स क्या होंगे। आपसे डिस्कस करा आपने, फिर मुझे बताया कि ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, तो फिर मैंने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करे। ऑडियंस को बता दीजिए कि आपने विच ऑल यूनिवर्सिटीज यू अप्लाइड and how many admits you have. I have applied for 13 universities, or out So, of don't 13 you think universities, 13 universities is too much? इनिशियली एक्चुअली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही चाहा कि ये मेरी रहे। बीच में मुझे कहीं मतलब नो डाउट मैंने मैकेनिकल को भी कुछ यूनिवर्सिटीज में मैकेनिकल अप्लाई किया था, कुछ यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया था। इसीलिए आपकी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए बढ़ गए थे। तो ऑफ कोर्स मुझे एक था कि अगर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बाय द केस मेरी एप्लीकेशंस वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मेरे एज बैकअप में मेरे पास मैकेनिकल होगा एज प्लान बी के तौर पे मैकेनिकल। और डेफिनेटली मैं कहूँगा सर, मैंने दोनों कोर्सेज के अप्लाई किया और मेरे दोनों तरफ में अच्छे रिस्पॉन्स रहे यूनिवर्सिटीज़ की ओर से। तो फ्रेंड्स, आइए अभिनव से पूछते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं जहाँ से उन्हें एडमिट आया। Basically, I have got offer from top universities like Columbia University So Columbia is a Ivy League, friends. and Johns Hopkins, of course, where I'm going for right now, and University of Colorado Boulder, or University of Michigan Ann Arbor, Arizona State University. These all are the other universities जो कि मुझे अभी याद नहीं है, पर 30 total universities हैं। So friends, आप लोगों को जैसे पता होगा कि almost all universities he applied for both the programs considering primary, so mechanical engineering and engineering management, where he got into Columbia for engineering management as well, but of course he is going to Johns Hopkins. So my next question is, आपकी जैसे आपको कोलंबिया से ऑफर है, मिशिगन एन आर्बर से ऑफर है, जॉन हॉपकिंस से ऑफर है, सो आपने अपार्ट फ्रॉम योर स्टार्टअप, हाउ योर प्रोफाइल हेल्प यू टू गेट इनटू दीस यूनिवर्सिटीज? डू यू थिंक दैट द रोल is very important of, like, you know, profiling is very important to get into admission? Exactly, I believe that कि जब भी किसी स्टूडेंट को अपने कहीं भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करनी है, तो पर्सनली उन चीज़ों को रिव्यू करें, उनकी प्रोफाइल को रिव्यू करना जरूरी है कि वो क्या हर कॉलेज के मिशन स्टेटमेंट है, उनमें वो कैसे अपने आप को फिट रख पा रहा है, या फिर उनकी कैसे एक्सपेक्टेशन को वो पूरा कर सकता है, साथ में अपनी गोल्स, करियर गोल्स को अचीव भी कर सके। तो मैंने तो अपनी प्रोफाइल देखी थी, मैंने बहुत रिसर्च करे थे, तो मुझे पता था कि मुझे टॉप 100 टॉप 50 में इजली मैं अप्लाई करना चाहता था। मतलब मुझे चाहिए था कि इनमें से यहीं से मिल जाए ऑफर। तो मैं ऑफकोर्स अपनी प्रोफाइल्स को रिव्यू करा, उसको मॉडिफाई किया काफ़ी हद तक मैंने खुद भी, कि जो प्रोग्राम्स वगैरह सीखने थे उनको अपनी स्किल्स पे काफ़ी मेहनत करी मैंने। और इसके अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या किया जो आपको आपकी एप्लीकेशन में हेल्प करी, जो आप बता सकते हो? मोस्टली जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरी वो है मेरे स्टार्टअप्स और बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जर्नीज को लेकर जो मेरे स्टार्ट हैं, मैंने जो यूज़ करने के तरीके जो मैंने ऑर्गेनाइज करे, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट्स को, और उनको एक अच्छे लेवल पर लेके गया था, उनकी एक्सपीरियंस हो गया मेरे पास काफ़ी हद तक। उसके अलावा मैंने रिसर्च में जो मुझे पर्सनली रिसर्च में जो मेरे फील्ड से मैकेनिकल से रिलेटेड थे, मैंने काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स भी किए थे, जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हमने पार्टिसिपेट भी किया है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे गो कार्ट रेसेस वगैरह स्टार्ट, भोपाल का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल गो कार्ट हमने डिज़ाइन किया था, जो रेस में काफ़ी हद तक हम बहुत विनर बन के आए थे कोयम्बटूर से। तो दिस ऑल आर द फैक्टर्स दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन माई बेसिकली प्रोफाइल। और मैं यही कहूँगा कि ऑफकोर्स हमें सिर्फ स्टडीज़ के अलावा और चीज़ों पे फोकस डेफिनेटली करनी ही चाहिए, ताकि हमारा प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए। सिर्फ एक स्टूडियस होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। So friends, this is very important point which Abhinav just mentioned, कि academics में अच्छा होना सिर्फ हमें बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं दिलाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड a very good profile, overall holistic profile होनी चाहिए, which includes academic as well, and other than that
maybe some research paper, maybe some projects, maybe some entrepreneurial skills, maybe some leadership activities or events where you have shown your skills as a on a managerial level. So these are the very important things if you are considering to study in any top universities apart from your academics. तो अभिनव आप कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में? तो सर कुछ पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स को अपने ध्यान में रखनी चाहिए जो अबाउट सीरीज के अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली कुछ पॉइंट्स लाइक सीवी में बहुत सारी चीज़ें हैं आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो है उनमें जो सबसे जो रिक्वायर्ड है जो आपके कॉलेज के मिशन स्टेटमेंट को देखते हुए उनको प्रीफर करना चाहिए लोगों को, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी SOP रेडी होती है। SOP में भी आपके कॉलेज मिशन को लेकर के जो चीज़ें हैं कैसे आप उस गोल को अचीव करेंगे वो लिखा होना चाहिए। SOP में भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं जो अपने मेंटोर से डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरे प्रोजेक्ट्स थे, मैंने कुछ ऐसे पार्ट को जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने करे थे वो मैंने मेंशन किए थे फर्स्ट रोज में धीरे धीरे। तो क्या है, मेंटोर की हेल्प मुझे डेफिनेटली बहुत मिली है, ताकि मेरे फर्स्ट SOP में जो मैंने रिजल्ट देखे थे और मेरे लास्ट SOP में बहुत ह्यूज डिफरेंस था। तो और जहाँ तक बात है SOP और LOR ये सब की रहती चीज़ों को लेकर के, तो मेरा ये सजेशन है कभी भी थर्ड पार्टी या फिर बाहर के लोगों को डेफिनेटली लेना नहीं चाहिए, उनसे लिखवाना नहीं चाहिए। आप खुद अपने मेंटोर से डिस्कस कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिकमेंड करेंगे तो मेंशन कीजिए, उन पे काम करो आप उन पॉइंट्स को लेकर के। आप कितने दिन देर तक काम अपने करें उनको शो करना होता है बेसिकली SOP में कि आपने किया क्या है, आप क्या कॉलेज के गोल्स में कैसे अपने आप को फिट कर पाते हैं गैप्स में, और कैसे उनको सही तरीके से शो करते हो अपने टैलेंट को वहाँ जा करके उनके लिए एक यूजफुल आप रिसोर्सेज हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभिनव ने अभी जो बताया। अभिनव कहना चाह रहे हैं कि CV में बहुत सारे बच्चों के पास बहुत कुछ होता है। जैसे अभिनव के केस में था, मुझे याद है पहला ड्राफ्ट इन्होंने मुझे 4 पेज का CV दिया था, जिसे हमने कम करते करते 8 पेज का था। 8 पेज सॉरी, तो 8 पेज का करते करते हम फिर 4 फिर 2 पे आ गए, 2 पेज पे हमने ख़त्म किया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि थोड़ा अभिनव डिसअपॉइंटेड था कि मैंने इतनी सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दिया, 2 पेज में ला दिया। ऐसे ही SOP था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप किसी भी थर्ड पार्टी या राइटर को मत हायर करिए अपने SOP राइटिंग के लिए। आपको जो ब्यूटिफिकेशन है, जो प्रूफ रीडिंग है, वो आपका एक कंसल्टेंट करके देता है, बट जो आइडियाज़ हैं, जो फीलिंग है, जो स्टोरी है, वो आपका होना चाहिए। दिस वॉज द पॉइंट विच अभिनव वॉज मेकिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई नीड टू अंडरस्टैंड अभिनव कि आपने स्कॉलरशिप्स भी कुछ एक्सटर्नल अप्लाई की थी और कुछ आपको मिली भी है, तो आप बताना चाहेंगे हमारे? एग्जैक्टली, जब मैंने अपने यूनिवर्सिटीज़ को देखना शुरू किया था तो इनिशियली मैंने हर यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे कितनी फीस मिली जा सकती है उसके, क्योंकि फाइनेंशियली मैं सारी चीज़ों को देख रहा था कि कैसे कहाँ से हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने देखा कुछ इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं, लाइक मुझे ऐसे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से $14,000 का स्कॉलरशिप मिल चुका है। So 14,000 is around 12 lakh rupees. एग्जैक्टली। Okay. और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जैसे इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप्स में जो अप्लाई करी हैं, लाइक आपका थे और KC महिंद्रा था और टाटा एंडाउनमेंट, और बेसिकली टाटा एंडाउनमेंट में मेरा स्कॉलरशिप फाइनल हो गया है 5 lakhs का, और KC महिंद्रा और इनमें मेरे डेडलाइंस में इश्यूज थी। तो मैं यही पॉइंट रखना चाहूँगा कि अर्ली टू अर्ली इन चीज़ को फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि स्कॉलरशिप्स कैसे कहाँ से क्या हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत अच्छी पॉइंट है, मेरे कॉलेज को पता चला कि इतने बड़ी यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया है, उन्होंने मुझे मेरे ट्रैवल स्पॉन्सरशिप को मेरे कॉलेज जेलन सिटी ने बेसिकली स्पॉन्सर किया, मुझे ट्रैवल स्पॉन्सरशिप मेरे कॉलेज का ही है। So अभिनव को more or less I think 3 scholarships, one from Johns Hopkins which is around $14,000, from Tata around 5 lakh rupees, and he got sponsored his entire travel expenses from the college, which is a very good I would say अभिनव ने बहुत मेहनत की उसके लिए, which I can appreciate for those efforts. So let's move to the next point. I want to understand one thing अभिनव, आप लोग कुछ फटाफट एक ऐसी एडवाइस देना चाहें हमारे ऑडियंस को कि आप कैसे अपने मेंटोर्स को चूज करें या कैसे कंसल्टेंट को चूज करें? एग्जैक्टली सर, ये मैं पॉइंट बहुत पहले से बोलना चाह रहा था। बेसिकली जब भी अब्रॉड स्टडीज के प्लान्स होते हैं, एक रोड मैप जो आपको देता है बनाकर, वो एक आपका मेंटोर ही देता है।
कि आपको कैसे कैसे उनको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कैसे रेडी रखने हैं, कब क्या करनी चाहिए प्रोसेस, कब आप थिंकिंग प्रोसेस रखें कि अब ये मुझे स्टार्ट करना है और यहाँ पे डेट एंड हो, क्योंकि एग्जाम अगर प्रिपरेशन करने पे आते हैं तो जब प्रिपरेशन करने लगते हैं तो लगता है ठीक है एक महीने एक वीक और 2 वीक बाद और एग्जाम दे देंगे, लेकिन आपकी डेडलाइन अगर तय रहेगी तो आप जब एग्जाम देंगे बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट वो आपको शायद आपके एंड में समझ में आता है कि ये टाइमलाइन क्या कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कुछ स्कॉलरशिप के डेडलाइंस मैंने मिस करे हैं, तो मुझे पता है कि वो चीज़ों को कैसे एक मेंटोर ही है जो सही तरीके से आपको फुल रोड मैप दे, आप उसके बेसिस पे फॉलो करें उनको। आप बट मुझे आप ये बताइए ऑडियंस को कि देखिए बहुत सारे एजेंसीज हैं और एजेंसीज एंड कंसल्टेंट में फ़र्क है। सो डेफिनेटली कंसल्टेंट those who help you from the beginning, and of course they are not sending you to type universities, so I am not going deep into that, but I need to understand Abhinav कि आप कुछ ऐसे points बताइए, जैसे आप ये पूरी प्रोसेस अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आप बताइए ऑडियंस को कि उन्हें अपना मेंटर कैसे चूज करना चाहिए, मींस किन पॉइंट्स पे। एग्जैक्टली, मेंटर्स ऐसे जनरली होने चाहिए जो कि आपके फ्यूचर गोल्स को लेकर के आपको प्लान्स दें, ना कि अपने पर्सनल प्रॉफिट। जहाँ तक की बात है कि जो थर्ड पार्टीज होती हैं अपने रेट पर्सनल प्रॉफिट्स, इसमें थोड़ा ऑडियंस को कुछ अगर ऐसी चीज बता सके जिसमें वो पहचान सके कि भाई हाउ दे आइडेंटिफाई बेसिकली, बिकॉज़ दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज with all the students, they are not able to identify. Like मैंने अपनी केस में जो चूज किया था, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे प्रोफाइल, मैंने अपने मेंटर की प्रोफाइल देखी एग्जैक्टली कि वो उनकी क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल का क्या रहा। जैसे आपकी एक्सपीरियंस देखी तो 40 to 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फील्ड ऑफ दिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपने खुद यूएस से पढ़ाई करी है, तो आपको उन चीज़ों की वैल्यूज भी बताएंगे कि स्टूडेंट को क्या कैसे क्या फ्लरिश करना चाहिए, कितने क्या एक्सपीरियंस गैप के साथ कैसे, और मेरी क्या भी है तो साथ साथ में उनको कैसे क्लियर करके उन चीज़ों को एक इंडस्ट्री बेस्ड काम पर्पज से कैसे किसको कहाँ भेजना चाहिए, किस तरीके से क्या सजेशन देने चाहिए। वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक स्टूडेंट को एक उसका मेंटर किस तरीके से गाइड करता है प्रॉपर तरीके से। और जो स्टूडेंट्स को कंसिडर करने चाहिए वो ये चाहिए कि अपने मेंटर से हर पॉइंट को फ्रीली वो डिस्कस कर पाए, हर चीज़ को, ये ना कि ये चीज़ें उन्हें बोली तो वो फॉलो अप कर रहे हो ब्लाइंडली, उन चीज़ को फॉलो करें, आप देखें पर्सनल हो रहा है, डिस्कस करें, वो आउटपुट प्रॉपर आ रहा है, तो फिर समझ में आएगा कि आपके मेंटर्स बिल्कुल परफेक्ट आपको गाइड कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ये इंटरव्यू आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, और हम जाने से पहले अभिनव से बस एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहेंगे। एज अ स्टूडेंट, एज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, इन्होंने साल भर, मोर देन 1 ईयर ही पुट इनटू दिस एप्लीकेशन प्रोसेस, सो कुछ एडवाइस जो वो दे सकें आने वाले स्टूडेंट्स और जो ये वीडियो देख रहे हैं। बेसिकली जितना अर्ली स्टार्ट करें उतना बेनिफिशियल रहेगा हमेशा, ये सबसे पहले पॉइंट्स तो है ही। सेकेंड है सर अपने ये कि अपने मेंटर्स को सही तरीके से चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप मेंटरशिप ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको रोड मैप देंगे, टाइमलाइन और एग्ज़ाम स्टार्ट करना, कब कैसे एंड करना है, और साथ साथ में कितनी प्रिपरेशन, कौन कौन से एग्ज़ाम्स, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें क्या क्या चूज़ करना चाहिए आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, वो इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये है कि जीआरई और आइल्स तो मैंने जो दिया था वो यही था, और कहीं ना कहीं चीज़ों में है कि मैंने भी डिले करी थी, तो टाइमलाइन बहुत फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में चीज़ें ये भी मैं कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम कि आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को भी देखना करना ज़रूरी है कि आप कहाँ से स्कॉलरशिप ले रहे हैं, कहाँ से आप अरेंज कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को बहुत फैक्टर, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर मुझे इंक्लूड करने से। सो आई थिंक अभिनव ने अपना पूरी जर्नी आप लोगों से शेयर की, और आई एम श्योर ही मस्ट इंस्पायर्ड मैनी ऑफ यू और विल इंस्पायर many of students. So आज का इंटरव्यू हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अभिनव को हम बेस्ट विशेस देना चाहेंगे फॉर हिज ग्रेट करियर। अभी तो वो 2 साल पढ़ाई करेंगे यूएस में, और आप इनसे यू कैन बी इन टच विथ हिम, ही इज़ ऑन लिंक्डइन विद द सेम नेम Abhinav Raj. You can find him on LinkedIn, and you can follow our page for more such updates. We're gonna upload many such videos with other students, and thank you so much for watching us, and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Thank you so much.